फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मुकुल सा लेक्चर में। मैं इंजीनियर मुकुल कुमार आप लोगों के बीच में लाइव आया हूं। दोबारा आप सबों के साथ यूट्यूब पे जुड़ गया हूं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने त्रिकोणमिति का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बताया था। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। त्रिकोणमिति जो होता है वो आपका समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। कोई भी समकोण त्रिभुज है अगर आपका, तो समकोण के सामने राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला भुजा को हाइपोटेनस कहते हैं। और ये अगर हमारा त्रिभुज का ये है, तो ये हमारा अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पी होगा और यहाँ बी होगा। और सपोज दैट अगर हम यहाँ से लेते हैं थीटा, तो इस केसेस में हम लोग अगर यहाँ पर थीटा 2 लेते हैं, ये थीटा 1 है तो ये b1 हो गया, और थीटा 2 लेते हैं तो p2 यहाँ पे और b1 यहाँ पे आ जाता है। ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। मैंने समकोण त्रिभुज में पिछले दिन में ही बताया था आपको, ये चीज बहुत जरूरी है। 90 डिग्री के सामने का कोण तो आपका 90 डिग्री जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके सामने का भुजा तो हाइपोटेनस हो जाता है। और बाकी अगर यहाँ से आपका कोण को आप मेजर करते हैं तो ये आपका P होगा और ये B होगा। दिस इज ए परपेंडिकुलर एंड दिस इज ए बेस। बट अगर यहाँ ना लेकर के अगर कंडीशन चेंज हो जाता है आपका, और इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं, जिन बच्चों को कंफ्यूजन हुआ कंफ्यूजन दूर कीजिएगा। क्लासेस में भी यही चल रहा था। अगर हमारा यहाँ से एंगल लेते हैं, राइट एंगल में कोई पोजीशन का चेंज नहीं होता है, तो हाइपोटेनस तो यही रहेगा, ठीक है। लेकिन भैया अगर यहाँ थीटा हो जाता है तो P यहाँ आ जाएगा और B यहाँ आ जाएगा। ये बहुत बड़ा चेंज हो जाता है, बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ पे समझना मुश्किल हो जाता है। इस कंडीशन में यहाँ पर P जो था परपेंडिकुलर AB था, बट यहाँ पे परपेंडिकुलर BC है। अब BC का जो मान होगा वो लिखना होगा। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है आपका, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग से हम आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा था कि साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H और टेन थीटा P/B यही होता था। इसका अपोजिट उल्टा कॉसेक थीटा H/P और इसका सेक थीटा H/B और आपका इसका होता था कॉट थीटा B/P, ठीक है ना। ये था आपका, बहुत ही इजी था, इसको याद करना भी इजी था, है ना। अब देखिएगा यहाँ से अगर आपको कल ये याद हो चुका होगा, कल का क्लासेस आप नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर के देख लीजिएगा। तो मैंने बताया था कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉसेक का उल्टा साइन होता है। उसी प्रकार से विद्यार्थी कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा कॉस होता है। टैन का उल्टा कॉट है और कॉट का उल्टा टैन है। ये होते हैं। तो होता क्या है, तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बन जाता है क्या, कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अब ये कहां से होता है ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए ये एक पक्ष है, एक पक्ष ये है। तो अगर हम आप LHS को लेते हैं तो LHS बराबर दिया हुआ है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/P। तो H से H और P से P कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच गया 1। और RHS में भी मेरा यही था R1, तो हमारा यहाँ पे बराबर हो जाता है LHS बराबर RHS। ये हमारा बराबर हो जाता है। यही आपको जानना था। कहाँ से हुआ, तो यहाँ से हुआ। तो ये अगर हम जानते हैं तो यहाँ से और फॉर्मूला बनेगा। अगर इसको हमने यहाँ पे रोक लिया और इसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, और फॉर्मूला बन जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। तो जब कभी भी इसका उपयोग होता है तो हमको लिखना है। सपोज दैट कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हम आ गए और हमारा आ गया 1/साइन थीटा, तो अगर प्रूफ करना है तो वहां पे हम 1/कॉसेक, तो 1/साइन कॉसेक होता है। तो यहाँ से यहाँ हमको जाने का रास्ता हो गया। तो इस प्रकार से तो आप सभी का कहना होगा, आप सभी कहिएगा कि जिस प्रकार से ये हुआ सर, उसी प्रकार से तो ये सब भी होगा। क्या होगा भाई,
सेकेंड वाला था आपका cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1। तो जी हाँ ये भी होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो कोई कहेगा कि कैसे होगा, तो उसका तो मैंने प्रूफ आपको दिखाया ही। अगर कहिएगा तो इसका भी प्रूफ कर देते हैं, cos थीटा इंटू sec थीटा। ठीक है, ये होता है b बटा h, यहाँ देखिए दिया हुआ है b बटा h, तो b बटा h, और ये होता है h बटा b। तो h से h कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 आ गया, बराबर में 1 था, प्रूफ हो गया हमारा। तो ये तो आपका इजी वे में प्रूफ आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको अगर यहाँ से निकालना है कि cos थीटा बराबर हो गया 1 बटा sec थीटा, और sec थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 बटा cos थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से एक और बन जाएगा आपका tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, तब हो जाएगा आपका cot थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा, और tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 बटा cot थीटा। तो यहाँ से आपका कितना फॉर्मूला आ गया, sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से दो फॉर्मूला निकल के आया आपका, cos थीटा इंटू sec थीटा 1 होता है, तो cos थीटा बराबर 1 बटा sec थीटा, sec थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा, tan थीटा और cot थीटा 1 होता है, तो cot थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा, और इसका बराबर ये आया। और इसका फॉर्मूला हम देखते हैं, ये आप लोग लिखते चलिएगा सारे बच्चे नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना। एक और फार्मूला है आपका एक फार्मूला है आपका कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कैसे होता है, ये भी आता है फार्मूला। ठीक है ना। तो इसका प्रूफ है LHS से अगर आप चलते हैं भाई, ठीक है ना, तो LHS में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा होता है p बटा h का होल स्क्वायर, और ये होता है b बटा h का होल स्क्वायर। तो p हो जाता है आपका p स्क्वायर h स्क्वायर b स्क्वायर h स्क्वायर, यहाँ पर LCM हो जाएगा h स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कल ही बताए थे आपका रिलेशन होता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, होता है ना विद्यार्थी। तो इसके जगह पे अगर हम लिख ले h स्क्वायर, और नीचे भी होगा h स्क्वायर, तो h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया, और 1 ही तो था हमारा, इसका अपोजिट में था ना, तो हमारा RHS प्रूव हो गया, RHS प्रूव हो गया ना। चलिए, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अगर हमारा प्रूफ हो जाता है तो आपका इस पे जो क्वेश्चन आता है तो वो आपका बन जाएगा। क्या क्वेश्चन आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं दूसरे साइड ले जाकर के कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना ही नहीं, और भी कुछ कर सकते हैं आप। आपको अगर यहाँ से साइन थीटा केवल चाहिए तो आपका हो जाएगा √1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और अगर यहाँ से आपका कॉस थीटा चाहिए तो वो हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इतना चीज आपको एक चीज अगर याद रहता है तो आपको निकल जाता है। अगर आप रटना शुरू कीजिएगा तो पता चला कि यहाँ रटे तो यहाँ भूल गए, यहाँ रटे तो यहाँ भूल गए, और अगर एक चीज आपको बस ये याद रहता है तो यहाँ से आप कितना चीज निकाल लेते हैं। तो इसी को बोलते हैं स्मरण करना। तो पहले आपको स्मरण शक्ति बढ़ाना है और चीजों को याद करने की प्रवृत्ति कम डालिए, समझने का कोशिश करना। जब आप समझ जाते हैं तो मेरा मानना है कि आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी से हमारा ये होगा, रिक्वेस्ट होगा आपसे, पढ़ने के लिए जज्बा पैदा कीजिए। जब विद्यार्थी पढ़ना शुरू करता है ना तब उसके अंदर का ये होता है। और ऐसे तो है कि कोई टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा दे, जब तक आप खुद मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आपका कुछ नहीं बदलेगा और तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसको आपको फोकस करना होगा और फोकस करके बढ़ाना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका सेकंड है, यहाँ पे ये फार्मूला है। इसी प्रकार से और भी फार्मूले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। और देखिए, केवल और केवल यही त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करके बनता है। ठीक है ना। सेकंड है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और होता है आपका, है ना, और होता है आपका cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से जब चलते हैं तो यहाँ से अगर आपको चाहिए sec थीटा बराबर तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
या अगर आपको tan स्क्वायर थीटा चाहिए तब हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो गया, और cot स्क्वायर थीटा अगर आपको चाहिए तो cosec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। कितना फार्मूला निकल रहा है एक फार्मूला को याद रखने से। तो कल मैंने आपको ये 6 फार्मूला बताया था, आज भी मैंने यहाँ लिख के बताया। ये आप याद करते हैं, याद करने का भी ट्रिक हमने बताया था। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, या पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, और इसका अपोजिट ये होता है, इसका अपोजिट ये होता है, इसका अपोजिट ये होता है। दिमाग में जहन में भर लीजिए और आप इसको कंप्लीट कीजिए। फिर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आता है। एज एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है भाई। आज हम आप लोग को देखिए, मैं आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों करवाते हुए चल रहा हूँ। पार्ट 2 चल रहा है हमारा। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें B कोण 90 डिग्री है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें B कोण 90 डिग्री है। दिख रहा है आपका? ABC एक त्रिभुज है जिसमें B कोण 90 डिग्री है, ठीक है, और AC बराबर 13 सेंटीमीटर है, AB बराबर 12 सेंटीमीटर है। आपको निकालना है फर्स्ट में कि साइन C और कॉस C बराबर भाट, और दूसरा में निकालना है साइन A और कॉस A बराबर भाट। तो कैसे निकालिएगा आप लोग? तो सबसे पहले हमारे पास अगर यहाँ पे दिया हुआ है 90 डिग्री है दिया हुआ, तो ये तो हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया, और इन दोनों में कोई एक P होगा और एक B होगा। तो B तो हमको मालूम नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं इन तीनों में रिलेशन होता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो, 10th क्लास में आप पढ़ते हैं, चाहे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार से यूट्यूब पे और फेसबुक पे वीडियो एक से बढ़ करके एक लेकर के आऊँगा। अभी स्टार्टअप किया हूँ, धीरे धीरे क्लास चल रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ये सब चीज़ को, क्योंकि नोटिफिकेशन फिर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये अगर आप लगाते हैं फार्मूला, तो h का मान आपका 13 हो जाएगा, p का मान 12 का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से भैया 169 आ जाएगा, 144 है, और ये आपका b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर में से घटेगा भाई 139, तो आपको आएगा 25, और रूट अगर हटाएंगे तो b का मान आएगा 5। तो मतलब मुझे आया यहाँ पे आपका ये आया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको कहता रहे क्वेश्चन को समझना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड को थोड़ा सा लिखते हैं, है ना, साइन A और भाई है cos A। यहाँ पे कहता है साइन C, तो साइन C साइन थीटा तो होता है P/H, वो फॉर्मूला नहीं बदलने वाला है। अब C कह रहा है तो ये एंगल लेना है, इसके सामने तो P हो जाएगा आपका AB, देखिएगा, और ये हो जाएगा AC, इसके सामने C हो जाएगा AB और H हो जाएगा AC, तो आपका फार्मूला हो जाएगा 12/13 आंसर। और यहाँ से अगर cos C पूछेगा तो cos तो B होता है B/H, तो B हो जाएगा आपका BC/AC, तो BC हो जाएगा 5/13, ये आंसर हो जाएगा। अब आपको इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया है कि साइन A, तो साइन का फार्मूला तो P/H ही होता है। A से चलना है विद्यार्थी, A से जब चलेंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा P और यहाँ हो जाएगा B, तो भैया P का मान हो गया BC/AC, अर्थात 5/13 बदल गया। और cos 1 में चलेंगे तो B/H, तो आपका हो गया AB/AC, तो यहाँ पे आंसर आ गया 12/13। तो इस तरह से अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो, ये फार्मूला याद रहेगा, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में पहुँचाने का काम कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।